It all begins in your mind. What you give power to has power over you. ये एक छोटा सा कोट है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा मैसेज देके जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करते हैं, खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और छोटे से छोटी चीज भी हम लोगों को हर्ट करके चला जाता है। चाहे वो सिचुएशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई रिलेशन हो सकता है। लेकिन वो कब होता है? वो तभी होता है जब आप उसको, उस सिचुएशन को, उस इंसान को या फिर उस रिलेशन को ज़्यादा पावर दे देते हैं। तभी वो क्या करता है, आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता है और आप क्या हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस पावर को उनसे छीन लेते हैं, उनके पावर को आप कम कर देते हैं, तो देखिएगा कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं करता है, आपके ऊपर वो इफेक्ट भी नहीं डालता है और धीरे धीरे वो ओवर पावर कम होता जाता है। तो कहा जाता है कि अगर आप कोई जंग अपने माइंड में जीत लिए ना, तो सोचिए कि आधा जंग का जीत तो आपको वहीं पे हासिल हो जाता है और बस बाकी आधा आपको बाहर से हासिल करना है। तो ये सब कहाँ होता है? क्या ये सब बाहर होता है? नहीं, ये सब होता है आपके माइंड में। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? सबसे पहले तो अपने माइंड को ठीक करना चाहिए। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? अपने माइंड को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। आज की वीडियो में मैं कोई बहुत बड़ा बात करने नहीं आई हूँ या फिर बड़ा स्टेप लेने के लिए आप लोगों को बोलने नहीं आई हूँ। छोटा कुछ टिप्स है, छोटा कुछ स्टेप्स है जो कि अगर आप अपने लाइफ में लेते हैं तो आप ये स्ट्रेस से या फिर ओवर पावर से, दबाव से, अंडर कॉन्फिडेंस से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए इन टिप्स के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट्स कैसा है जो कि आपके लाइफ को, आपके माइंड को बिल्कुल बदल सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है मेडिटेशन। अपने माइंड को ठीक रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि माइंड को सब तरफ से ठीक करने से पहले आपके माइंड को आपको शांत करना होगा। ऐसा करना होगा कि आपका माइंड हर चीज को झेल सके, जो आपके सामने हो रहा है उसको समझ सके और समझने के बाद सही डिसीजन ले सके। तो इसके लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो इसी के लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल चीज होता है जो कि धीरे धीरे आपके माइंड को स्टेबल करता है। तो इसीलिए सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन कीजिए। जितना टाइम आपको मिलता है, आधा घंटा मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिलता है, बहुत बिजी लाइफ है, तो कम से कम आप 5 मिनट या 10 मिनट तो दे ही सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही आपको टाइम देना पड़े। आप पूरे दिन में कभी भी आपको टाइम मिले, अपने कामों से कभी भी आपको फुर्सत मिले, तो किसी भी टाइम में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी भी टाइम में मेडिटेशन कीजिए, वो आपके माइंड को शांत करेगा। कभी अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो एक ट्रिक मैं बताती हूँ। जब आप नींद से उठिएगा ना, तो उठते ही बेड से नीचे मत चले जाइएगा। आप क्या कीजिएगा, उठ के बेड पे ही बैठ जाइएगा और बेड पे बैठ के ना वहीं पे 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिएगा। तो आपको अलग से एक्स्ट्रा करके उसके लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, अगर आपका बिजी लाइफ है तो। और अगर बिजी लाइफ नहीं है तो उठ के फ्रेश होने के बाद आप कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन में दीजिए। तो देखिएगा धीरे धीरे जितना दिन बीतता जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका माइंड जो है स्टेबल होगा, हर चीज समझने के लिए स्टेबल होगा। और वो क्या करेगा, माइंड कोई भी सिचुएशन में डिसीजन कैसे लेना है इसमें वो सोच सकेगा, उसमें वो पावर आ जाएगा कि हर एक चीज को वो समझ सके अच्छी तरह से और उसके बाद डिसीजन ले सके। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दिन का कोई भी टाइम हो, आप प्लीज 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, मेडिटेशन जरूर किया कीजिए डेली। और ये क्या करेगा, आपके माइंड को स्टेबल करेगा, शांत करेगा और आप अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे।
सेकेंड पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है रीडिंग बुक्स। बुक्स जो शिक्षा हम लोगों को दे सकता है, बुक से आप जो लर्न कर सकते हैं ना, वो कहीं से नहीं लर्न कर सकते, किसी इंसान से नहीं लर्न कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो देख के भी आप वो शिक्षा नहीं पा सकते हैं। तो आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है फ्रेश होगा, माइंड को बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलेगा, बहुत लर्निंग मिलेगा, और उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है डाइवर्ट होगा, आपका माइंड चेंज होगा। लेकिन जैसे तैसे जो तो बुक पढ़ने से नहीं होगा, ऐसा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको कुछ सीख दे, कुछ उपदेश दे, या फिर ऐसा बुक पढ़िए जो कि किसी भी इंसान का बायोग्राफी हो या फिर ऑटोबायोग्राफी हो। अगर आप ऐसा बुक पढ़ेंगे कि कोई एक इंसान जो है जो कि सफलता को पा चुका है और उसको सफलता पाने के लिए सोचिए कि 10 साल लगा है, तो वो इंसान जब बुक लिख रहा है तो अपने 10 साल का एक्सपीरियंस जो है उसको बुक में उतार रहा है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उस इंसान के 10 साल के एक्सपीरियंस को आप कुछ दिनों में ही हासिल कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, अगर बुक पढ़ेंगे तो वो 10 साल आपको अपने लाइफ में नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो 10 साल में कैसे सफलता हासिल किया जाए आप कुछ दिनों में ही सीख जाएंगे। तो इसी तरह का बुक आप पढ़िए अपने लाइफ में, तो इससे क्या होगा, कई सारे गलत सिचुएशन से आपका माइंड तो डाइवर्ट होगा ही, ऊपर से आपको अपने लाइफ में कुछ सीख मिलेगा जिससे आप अपने लाइफ में सही स्टेप्स ले पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, आपका माइंड इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आपका माइंड इतना ही डेवलप हो जाएगा कि आप चंचल नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन में। आप कोई भी सिचुएशन आएगा ना तो आप धैर्य रखें, सोचने के बाद फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, स्टेप्स लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एकदम आज से शुरू कर दीजिए कोई ना कोई बुक लेके पढ़ने के लिए जो कि आपको कोई ना कोई शिक्षा दे के जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा जो कि आप किसी में दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं पा सकते हैं। और अगर किसी को बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बहुत मोटा बुक है, पढ़ते पढ़ते उतना टाइम ही नहीं है किसी के पास, और अगर अच्छा भी नहीं लगता है बुक पढ़ना, तो आज के डेट में तो एक आसान सा चीज़ है जो कि है ऑडियो बुक। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको सुन सकते हैं, और सुन के आप उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और समझने के बाद उससे शिक्षा लेके अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप बुक पढ़िए, आज नहीं तो ऑडियो बुक सुनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप बुक से कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है लर्न न्यू स्किल्स। कुछ दिनों के इंटरवल के बाद आप नया स्किल सीखना शुरू कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे ड्राइंग हो सकता है, वो डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता हो। नया नया स्किल सीखिए। नया नया अगर स्किल सीखेंगे तो क्या होगा कि आप हमेशा कुछ इंटरवल के बाद नया चीज को फेस करना सीखेंगे, और नया चीज को फेस करके उसको कैसे ओवरकम करके उसको कैसे सीखा जा सकता है, अपने लाइफ में उसको कैसे ढाला जा सकता है, ये आप फेस करना सीख जाएंगे। तो कभी भी आपके लाइफ में अचानक से कोई सिचुएशन आ जाएगा, चाहे वो बहुत बुरा सिचुएशन हो, तो आप घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है ना पहले से प्रिपेयर रहेगा। कैसे प्रिपेयर रहेगा? ये जो आप बार बार थोड़ा दिन के इंटरवल के बाद नया स्किल सीख रहे हैं, तो आपके माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगा नया चीज वो कंज्यूम करना। तो इसीलिए कोई भी अचानक से सिचुएशन आएगा तो आपका माइंड घबराएगा नहीं, वो ऑलरेडी तैयार रहेगा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को सहन करने के लिए, उस सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए, और कैसे स्टेप लिया जाए उसके लिए। क्योंकि आप बहुत दिन के इंटरवल के बाद नया चीज सीख के अपने माइंड को सिखा दिए हैं कि नया चीज को तुम कंज्यूम कैसे करो। तो आपका माइंड ऑलरेडी सीख चुका है कि नया चीज अगर आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको कंज्यूम करेंगे। तो इसीलिए क्या कीजिए, कुछ टाइम के इंटरवल के बाद, चाहे 1 महीना, सोचिए कोई एक स्किल पकड़े, आप उसको 1 महीना सीखे। 1 महीना 30 डेज बहुत दिन होता है। अगर डेली आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो 30 डेज में आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। तो 1 महीना सीखे, फिर नेक्स्ट 1 महीना आप दूसरा कोई स्किल सीखे, कोई कुछ भी हो सकता है। आप अर्दन पॉट मेकिंग हो सकता है वो, या फिर पेपर से फोल्ड करके एल्गमी सीखना हो सकता है वो,
कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, बहुत कुछ चीज़ है जो कि आप सीख सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सीख सकते हैं आप, या फिर किसी इंसान से जाके मैजिक सीख सकते हैं आप। कुछ भी स्किल हो, ऐसा स्किल जो जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व हो और आपका माइंड उसको कैच करना सीखे। तो ये इंटरवल के बाद जो आपका माइंड ये सब कैच करना सीख रहा है ना, यानी कि आप अपने माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं। क्या ट्रेंड कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद अचानक से कोई नया चीज आए तो वो माइंड ले सके, उसको कंज्यूम कर सके, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि कोई भी सिचुएशन हो, खराब हो चाहे अच्छा सिचुएशन हो, अचानक से अगर आपके लाइफ में आ जाए तो आपका माइंड नहीं घबराएगा, आप भी नहीं घबराएंगे, और आपका माइंड क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। आपका माइंड रेडी हो जाएगा कि कोई भी नई सिचुएशन को वो फेस कर सके। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ज़रूर आप लोग अपने लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए। तो ये जो 3 पॉइंट मैं बताई आज, ये 3 पॉइंट अगर आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है, और आप जो ओवर पावर का जो प्रॉब्लम आप जो सहन करते हैं, आपके लाइफ में जो आता है, वो ओवर पावर का प्रॉब्लम आपके लाइफ से चला जाएगा। कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा, कोई भी आपको ओवर पावर नहीं कर पाएगा। तो ये 3 चीज अप्लाई कीजिए और अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए और खुद स्टेबल होइए, कॉन्फिडेंट होइए, अपने माइंड को रेडी कीजिए हर एक सिचुएशन का सामना करने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। आप जरूर इन पॉइंट को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपका लाइफ जो है बदलता जा रहा है, आपका माइंड जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होता जा रहा है, आपका माइंड स्ट्रांग होता जा रहा है। तो अगर आप बेनिफिटेड होते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमेशा मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, बेनिफिटेड लगता है, अगर थोड़ा सा भी फायदा आपको होता है मेरी वीडियो से, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलता रहे, आपका हेल्प होता रहे और मुझे भी खुशी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, ओवर पावर का प्रॉब्लम आता है, अगर माइंड का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग क्या करते हैं। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं। मैंने तो ये स्टेप्स लिया और मेरे लाइफ में ये जादू की तरह काम किया है। तो आप लोग भी ये स्टेप्स ले सकते हैं, लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और क्या स्टेप आप लोग ले सकते हैं अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।